एवरीबडी वेलकम टू अवर न्यू सीरीज़ एंटर द 2026 विद अ बैंग। तो ये हम लोगों की देखिए अभी साल के लास्ट 100 डेज़ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट 100 से कुछ ज़्यादा बचे हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 100 डेज़ ऑफ द ईयर बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों की ये एक सीरीज़ शुरू होने जा रही है जिसमें हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्टिव करेंगे। देखिए मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब स्विच करने की कोशिश की, यूपीएससी में सक्सेस नहीं मिली, प्री मेन सब क्वालिफाई करने के बावजूद। तो अब जो है यहाँ पे मैं पहले अपना प्लान बी सिक्योर करूँगा, उसके बाद यूपीएससी में कम बैक करने की कोशिश करूँगा। इस समय हम लोगों के पास बहुत टाइम भी है। जिन लोगों ने 2025 का मेंस भी दिया है या जिन लोगों ने 2024 का भी मेंस दिया है, अब देखिए अब इस समय आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो देखिए आज डे 1 है हम लोगों का, 20 अगस्त तारीख है, 20 अगस्त है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको भी एक पेन और पेपर लेना है। हो सकता है मेरी और आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल अलग हो, तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम पेन एंड पेपर आपको लिखना है और आप अपनी प्रायोरिटी नोट डाउन करिए। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, देखिए 3 तरीके की मेरी प्रायोरिटी है। मैं अपना डेली आपको देता जाऊँगा। इस तरीके से आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपने क्या क्या किया आज के दिन में। देखिए तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम आ रहा है जो 12 अक्टूबर को है ना। तो 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें 45+ डेज़ बचे हुए हैं। ईपीएफओ का एग्ज़ाम 30 नवंबर को है जिसमें 100+ डेज़ बचे हुए हैं। और बीईओ का एग्ज़ाम जिसकी अभी डेट नहीं आई हुई है उसमें भी ऑलमोस्ट 100+ डेज़ हैं, क्योंकि वो मिड ऑफ द दिसंबर हो जाएगा। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं जिस पे करंटली मुझको फोकस करना है। नेक्स्ट फिर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर आप नहीं वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको वर्क ढूंढना तो आपका सेकंड स्टेप जो है वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वर्किंग है तो आपको इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। थर्ड क्या है, स्विचिंग द जॉब। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, तो इस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने प्लान बी में एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो अपनी ही जॉब में मैं स्विच कर लूँ। ठीक है, आई वांट टू स्विच टू माय टेक स्टैक। ठीक है, टेक जॉब। ठीक है, तो उसके लिए मुझको मैं फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे स्विच करना चाहूँगा, लेकिन मैंने पहले फ्रंट एंड स्किल अपनी अच्छी करूँगा ताकि फ्रंट एंड रोल अगर मिल सके तो मिल सके, उसके बाद बैक एंड रोल पर जाऊँगा। तो इसमें मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, रिएक्ट जेएस सीखना, जावास्क्रिप्ट सीखना और उसके डीएसए को अच्छा करना, रिडक्स, टेलविंड, सीएसएस वगैरह वगैरह। एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करना है और एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे स्विच करूँगा। तो ये मेरे 3 इस समय प्रायोरिटी वर्क हैं। अब इसमें देखिए अब मैंने अपना एकदम सॉर्ट आउट कर लिया है कि एग्ज़ाम कौन से फोकस करने हैं, ये 3। ठीक है, क्यों ये 3 से फोकस करने हैं, इसका सिलेबस और इसका सिलेबस बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, GS5 GS6। ठीक है, GS5 GS6 जो मेंस में आता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ हिंदी। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन बाकी सारा सिलेबस प्री का ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने ऐसा ऐसे 3 एग्ज़ाम उठाए हैं जो मेरी स्किल्स को मैच करते हैं और जिसके लिए मुझको तीनों के लिए बहुत अलग अलग मेहनत नहीं करनी है। तो मैं इसकी मेहनत इसमें यूज़ कर सकता हूँ, इसकी मेहनत इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने प्लान बी में अगर कोई एग्ज़ाम उठाना है तो इस तरीके की एग्ज़ाम उठाइए। अगर आप वर्किंग नहीं है तो वो चीज़ हटा दीजिए और उसमें ढूंढिए कि आपको वर्क क्या है। तो अब मेरा देखिए, अब यूपी पीसीएस में भी मैंने अपने टारगेट सेट कर लिए, मुझको क्या करना है। पहले तो बहुत सिंपल से शुरू करूंगा, एक साथ अगर मैं 10 चीज़ें शुरू करने की कोशिश करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो अभी के लिए मेरा टारगेट क्या है, यूपी पीसीएस के 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना। ठीक है, अच्छे तरीके से 1 सब्जेक्ट ईच डे। एक यूपी ओनली आईएएस की एक किताब है, ओनली आईएएस की, यूपी पीसीएस वाला की, जिसमें पिछले लास्ट 10 ईयर्स के पूरे सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो उसमें मैं वो ऑलमोस्ट 370 पेजेस की बुक है जिसमें मैं कोशिश करूँगा हर दिन 30 पेज करने की, तो अगले 10 दिन में पूरी बुक सॉल्व हो जाए। फिर इसके बाद आई दृष्टि जो है वो जुलाई तक मैं पूरी रीड करने की कोशिश करूँगा। इसकी वीडियो आपको डेली आती रहेगी। जैसे एक दिन नेशनल अफेयर्स पढ़ूंगा तो उसकी एक क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा। इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ूंगा उसकी क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। जो पार्ट पढ़ूंगा मैं पढ़ते चला जाऊँगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जनरल साइंस, बायोलॉजी पार्ट एंड मॉडर्न हिस्ट्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग करेंगे पॉलिटी। फिर लास्ट में हम लोग करेंगे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की मैपिंग। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे जो 1 लाइनर वाली चीज़ होती है, ताकि वो हम लोगों को लास्ट डे पे याद रहे। तो अब देखिए, अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि डे वन आज का मेरा टारगेट क्या है। ये जो बुक है, ये बुक, मैं इस बुक की ही बात कर रहा हूँ, तो इसके मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दिया कि इस बुक से मैं पढ़ने वाला हूँ। अगर आपके पास है तो हम लोग ये बुक डिस्कस भी कर सकते हैं। आप बताएंगे तो मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें फिर हम लोग गूगल मीट या जूम से डिस्कस कर सकते हैं। और जिसको भी मेरे साथ पढ़ना हो वो कमेंट सेक्शन में अपना
डाल दें। ठीक है, तो इस बुक का आज मैं पेज नंबर 1 से 34 तक पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ ही करना है तो पेज नंबर 1 से लेके 34 तक आप फिनिश करिए आज। फिर इसी तरीके से आई दृष्टि उठाइए। आज का टारगेट है नेशनल अफेयर्स, पेज नंबर 19 से 49 तक फिनिश करना है। अगर पूरा नहीं फिनिश कर सकते हैं तो कोशिश करिए हाफ ऑफ इट फिनिश करना है। ये सब करने में मोस्टली 4 आवर्स लगेंगे। फिर मेरा ऑफिस वर्क है जो मैं करूँगा, इसमें 3 to 4 आवर्स लगेंगे। 30 मिनट्स में अप्लाई करूँगा जॉब्स ऑन द लिंक्डइन naukri.com, तो इसमें 30 मिनट्स जाएंगे और 2 घंटे मैं रात में बिल्कुल दूंगा फॉर सॉल्विंग वन DSA प्रॉब्लम एंड 1 वीडियो ऑफ React.js। ठीक है, तो ये मेरे आज के मेजरली 5 टास्क हैं। ठीक है, तो इसमें मैं रात को अपडेट दूंगा कि कितनी मेरी कंप्लीट हो पाई, मतलब कल की जो वीडियो आएगी उसमें अपडेट दूंगा कि क्या मेरी वीडियो आई। अच्छा देखिए, आज ये और मेरी इसमें इनपुट क्या क्या है, देखिए ये सीरीज़ जो है वो टाइम टू टाइम रिफाइन होती जाएगी। जैसे जैसे कुछ टास्क पूरे होते जाएंगे सीरीज़ रिफाइन होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, जैसे यूपी PCS जो है वो EPFO को रिप्लेस कर देगा, फिर वो UPSC को रिप्लेस कर देगा। इसमें ऑप्शनल की पढ़ाई ऐड हो जाएगी। मैं एक्सरसाइज और जिम भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा, एक स्किल ऐड करने की कोशिश करूँगा, मे बी ट्रेडिंग है ये। ठीक है, तो गोल क्या है कि इन लास्ट 100 डेज़ को बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देना, इसमें बेस्ट वर्जन ऑफ बनना है खुद का। ठीक है, ताकि एक सिक्योरिटी आ जाए। ठीक है, तो ये डे 1 था, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिल्कुल एकदम क्रिस्प आएगी। एक छोटी सी वीडियो जिसमें टारगेट लिखा होगा, टारगेट कंप्लीशन लिखे होंगे। उसके बाद बाकी अलग अलग जो वीडियो आपके काम की हैं वो आती रहेंगी। एक आई दृष्टि की वीडियो आती रहेगी, PYQ की वीडियो आती रहेगी, और आंसर राइटिंग और जो भी सीरीज़ चल रही है उनकी वीडियो अलग से आती रहेगी। थैंक यू, ये मेरी तरफ से अपडेट था। अगर आप भी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।